हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो मेरे फिर से एक बार मेरे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, जहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण से नवीन नवीन जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो आज एक लेखन है जिसका नाम है संवाद लेखन। बच्चों, आपसे यह लेखन छुपी हुई नहीं है, अक्सर आप इसका हिस्सा हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि पहला आपको यह समझना हो कि आप मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में जब रहता है ना मनुष्य, तो अकेले नहीं रह सकता है, वह एक से अधिक लोगों के साथ विचरण करता रहता ही है, और जब रहेगा तो बातचीत जरूर होगा। तो बच्चों, यही है संवाद। हम संवाद को थोड़ा अलग ढंग से समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। और यही सरलता आपको परीक्षा में भी अपनाना है बच्चों। ऐसा नहीं कि कोई सीरियस मैटर है, सीरियस कुछ चीज है और उसके ऊपर हम बहुत तरह से सोच रहे, नहीं। आप सीरियस होके नहीं, बल्कि जैसे आम दिनों में आप रहते हैं, आम दिन में जैसे बोलचाल करते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है, कॉपी में उतार देना है। और देखिएगा बच्चों, मेरा हर हाल में आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आप जो नॉर्मल ढंग से लिखेंगे और एक सीरियस होकर लिखेंगे, दोनों में आकाश जमीन का अंतर रहेगा। आप जो नॉर्मल वेब में लिखिएगा वो बहुत 100% सही चला जाएगा, और जो सीरियस होकर लिखेंगे वो 100% सही नहीं जाएगा। तो छोड़िए उन सब बातों को और छोड़िए संवाद लेखन। संवाद का सीधा अर्थ है बातचीत। संवाद का सीधा अर्थ है बातचीत। आप एक दूसरे से बातचीत करते, वही संवाद है। और संवाद बातचीत कैसे करते हैं आपको पता है, चाहे वो हंस के करें, कभी बीच में थोड़ा सा सीरियस होके करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो वो भाव को दर्शाते हुए, जैसे अभी मैं थोड़ा हंसकर आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं ब्रैकेट में, यानी जिसको आप कोष्टक कहते हैं, उस कोष्टक के में आपको क्या करना है, हंसते हुए। जब आप किसी बात को कह रहे हैं तब मुरझा करके थोड़ा उसमें लिख देना है, थोड़ा मुरझा करके। तो आपकी बात को जो जांचने वाले होंगे, जो कॉपी की जांच करेंगे, वो तुरंत में आपको मार्किंग कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं संवाद लेखन। संवाद लेखन वह लेखन है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले बातचीत को सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली ढंग से लिखा जाता है। इसीलिए मैंने लिखा है स्वाभाविक। कुछ इधर उधर की बातें नहीं बाबू, जैसे आप चल रहा है वैसे ही, कोई बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करना है। जैसे नॉर्मल वेब में आप हर दिन करते हैं, बाजार जाते हुए, विद्यालय जाते हुए, चाहे कहीं भी जाते हुए, या घर में रह करके आपके पास टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक को पढ़ना है, एक बार दो बार देख लेना और वही ढंग से लिख देना है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बातचीत, जब भी संवाद लेखन होगा तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जरूर रहेंगे, अकेले कोई संवाद नहीं कर सकता है। तो आगे वीडियो में बने रहेंगे, मैं इसके बारे में और भी बातें बता रहा हूं, जानकारी देते रहे। तो संवाद लेखन के क्रम में संवाद लेखन की विशेषताएं को जानेंगे। संवाद लेखन की कुछ विशेषताएं हैं, ऐसे तो कई हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट विशेषता है जो मैं आपको साझा कर रहा हूं, बतला रहा हूं। एक एक टॉपिक को बेहतर ढंग से आप लोग देखिएगा। पहला पॉइंट, भाषा सरल और स्पष्ट हो, मतलब बातचीत ऐसा हो जो लगे कि एकदम आसान ढंग से बातचीत हो रहा है, और स्पष्ट हो, यानी एकदम अगला आपको देखते ही समझ जाए। दूसरा, संवाद स्वाभाविक और रोचक हो। स्वाभाविक मतलब कोई बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं, जो जैसे नॉर्मल आप करते हैं, जो प्रकृति ने जिस प्रकार से आपको दिया है उसी प्रकार से आपको करना है, ये नहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं। रोचक का मतलब जो रुचि के अनुसार, यानी मजेदार थोड़ा बन जाए। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक पात्र की बात अलग पंक्ति में लिखी जाए। प्रत्येक पात्र की बात, यानी पात्र का मतलब होता है जो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं उनका, अलग अलग जो पात्र हैं, यानी प्रत्येक व्यक्तियों की बात जो है वो अलग पंक्ति में लिखा हो। अगर कोई रोहन सोहन दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो रोहन का बात अलग, सोहन का बात करने का अलग, यानी दोनों एक दूसरे के नीचे रहेंगे, ना कि एक ही पंक्ति में रहेंगे।
चौथा, विषय के अनुसार संक्षिप्त और सार्थक बातचीत हो। विषय जो आपका टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के अनुसार संक्षिप्त यानी छोटा, सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ होता है, वह बातचीत वैसा हो। पांचवा, अनावश्यक बातें ना लिखी जाए, बेकार की बातें जो है इसमें ना हो। और छठा, पात्रों का हाव भाव, विचार एवं विभिन्न मुद्रा को ब्रैकेट में यानी जिसको आप कोष्टक कहते हैं उसमें लिख देना चाहिए। आप हंसकर बात कर रहे हैं, आप मुस्कुरा करके बात कर रहे हैं, चाहे आपके जो भी विचार होता है उस विचार को, आपके हाव भाव को, विभिन्न मुद्रा को, मतलब इसको क्या करना है, ब्रैकेट में आपको लिख देना है, यानी कोष्टक में लिख देना है। कुछ मैं आपको इसका संवाद लेखन का मैं अपने स्क्रीन के नीचे दे रहा हूं, जो आप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा, आप देख करके समझ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे वीडियो कैसी लगे इसके ऊपर जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद आपका।